तिनके तिनके से बना ससुराल। हिंदुस्तान का शायद ही कोई घर होगा जहां चाय पर चर्चा ना हो। एक साथ सोसाइटी की लेडीज बैठी हो और बहुओं की चुगली ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला। और ऐसे ही चाय पर चर्चा अपनी सहेलियों के साथ बैठकर कर रही थी हमारी रूपा जी। अरे कस्तूरी, क्या बात है? 2 दिन से तू हमारी मंडली से एब्सेंट थी। क्या बताऊं रूपा, ये आजकल की बहुएं परेशान करके रख दिया है। इसलिए मुझे कोई काम नहीं करना चाहती। दिन भर बस आराम चाहिए इसे। बस बिस्तर तोड़ना ही एक काम समझ में आता है मेरी बहू को। तेरी बहू तो लगी नहीं थी कि ऐसी होगी। अब मेरा मतलब है, जब भी हम तेरे घर आते हैं तो हमारी तो वो पूरी खातिर करती है। दिखावे की दुनिया रूपा, दिखावे की दुनिया। बाहर वालों के सामने तो मेरे ऊपर ऐसे गिर पड़ती है कि मैं ही उसकी माँ हूँ। मेरी मम्मी जी जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। मम्मी जी मैं आपको ये ला दूँ, मेरे कपड़े पहन लो मम्मी जी, आपकी शुगर तो नहीं बढ़ गई मम्मी जी, मम्मी जी ये मम्मी जी वो। और जैसे ही सभी मेहमान अपने अपने घरों को रवाना होते तो फिर कहा है कि मम्मी जी, मैडम अपना सर पकड़े अपना कमरा बंद करके पड़ जाती है। फिर बाहर पति भूखा बैठा रहे या ससुर, इससे कोई मतलब नहीं। इस उम्र में घुटनों के दर्द के साथ एड़ियाँ रगड़ रगड़ के भी मुझे काम करना पड़ता है। अरे तो फिर तू सबका खाना क्यों बनाती है? अपने पति का खाना बना और कह दे अपनी बहू को कि तू अपने पति का खाना बना, मैं अपने पति का खाना बनाऊंगी। जब वो अपने पति का भी ध्यान नहीं रख सकती तो तुम लोग लाए क्यों उसे? और अब जब उसने अलग होने का सोच ही लिया है तो तू क्यों पीछे रहे? वही ना सुषमा, यही काम तो मैं नहीं कर सकती। मुझे तो अपनी बहू के लिए रोटियां सेकनी पड़ती हैं। उठती है 10 बजे, सबके नाश्ते का वक्त निकल जाता है और मेरा बेटा तो खुद पत्नी भक्त है, कुछ नहीं कहता उसे। सुबह उठते ही पहले अपने पति के लिए नाश्ता बनाती हूँ, बेटे का टिफ़िन पैक करती हूँ। तब तो ये दोनों दुकान के लिए जाते हैं और तब कहीं जाकर मेरी बहू बिस्तर छोड़ती है। बताओ, ये हाल है जिस हिसाब से तेरी बहू तेरे और भाई साहब का फ़ोटो स्टेटस में लगाती है। सच्ची मुझे तो लगा ही नहीं था कि अंदर ये खिचड़ी पक रही होगी। आजकल की दुनिया दिखावे की तरह ही तो रह गई है। घर में सास ससुर को पूछो भी मत और स्टेटस लगाओ कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। तिनका तिनका बुनकर हम ससुराल बनाते हैं और ये हमारे ससुराल को खाक करके चली जाती है। तिनका तिनका मिलाकर। तुम सब बहनें ध्यान रखो, कहीं ये कहानी तुम्हारे घर में भी शुरू ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं अपने घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा घर बिखरना नहीं चाहिए। तिनका तिनका जोड़ कर ये घर बनाया है मैंने। और कुछ देर के डिस्कशन के बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं, पर अपने घर को बांध कर रखने की ये बात रूपा के मन में रह जाती है। मम्मी जी आ गई आप? आज तो बड़ी देर हो गई। लगता है काफ़ी लंबी मीटिंग चली है महिला मंडली की। यही कुछ ज़रूरी बातें हो रही थी आजकल की बहुओं के बारे में। वैसे तो हम कभी किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते, पर बेचारी कस्तूरी क्या बीत रही है उस पर। अरे कहीं तो आदमी अपने दिल की बात खुल कर बताएगा। घर पर तो बहुएं सास के मुंह खोलते ही पति के पास ऐसे भागती है मानो किसी ने बम छोड़ दिया हो। वही बता रही थी कैसे जब बहुएं ससुराल आती है तो सर झुका कर आती है, और साल भर होता नहीं ससुराल में कि सभी ससुराल वालों का सर झुका देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, सारी बहुएं ऐसी थोड़ी ना होती है। वैसे तो सासों के लिए भी यही कहा जाता है कि उनसे बुरा कोई नहीं होता। बहुओं को सासें एड़ियों के नीचे दबा कर रखती है, पर ऐसा सबके साथ थोड़ी ना होता है। शिल्पा की बात सुनकर रूपा कुछ नहीं कहती और सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है और सभी अपने काम से वापस लौटने लगते हैं। घर आते ही रोशन देखता है कि उसकी माँ गुमसुम एक तरफ बैठी हुई है। कोई बात है क्या माँ? तुम बहुत शांत शांत लग रही हो, वरना ऐसा तो कभी नहीं होता कि मैं ऑफिस से लौटूं और तुम मेरा हालचाल भी ना पूछो। इससे पहले कि रूपा कुछ कहती, शिल्पा रसोई से बाहर निकल कर कहती है, आप भी ना पहले ही थके हारे आ रहे हैं और ऊपर से जो है नहीं हुआ नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। घर पर था ही कौन, मैं और मम्मी जी, तो कोई बात होती भी कैसे। हाँ मम्मी जी अपनी सहेलियों से मिलकर ज़रूर आई है। वहाँ ना कस्तूरी आंटी अपनी स्टोरी बता रही थी, बहुत दुखी है अपनी बहू से। इसी कारण से मम्मी जी का मूड ऑफ हो गया होगा, है ना मम्मी जी? अच्छा अच्छा, तब फिर ठीक है, वरना मुझे लगा क्या बात हो गई, मेरी 24 घंटे बोलने वाली मम्मी आज चुप कैसे हो गई। टैप रिकॉर्डर बोल बेटा, टैप रिकॉर्डर।
इस बात पर भी रूपा कुछ नहीं कहती, सीधा उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इतना सुनने के बाद भी तेरी माँ मुझे काटने नहीं दौड़ी। लगता है मामला संजीदा है बेटा। खाने के वक्त तक तो मम्मी आएगी ना, उस वक्त बात कर लेंगे। पर रूपा तो खाने के वक्त भी बाहर नहीं आती। आप लोग बैठकर खाना खाइए, मैं मम्मी जी को कमरे में ही खाना दे आती हूँ। हो सकता है वो कुछ देर अकेले रहना चाहती हो। और जैसे ही शिल्पा कमरे में रूपा के लिए खाना लेकर जाती है, रूपा फूट पड़ती है। मेरा शक सही निकला। तिनका तिनका करके ये संसार जोड़ा मैंने, और तू ये ससुराल तोड़ना चाहती है। आज मुझे कमरे में अलग खाना दे रही है, कल को इस घर के बाहर अलग कमरा दे देगी, और फिर एक दिन शहर के बाहर। हे भगवान। रूपा को इस तरह फूट फूट कर रोता देख सभी अपना खाना छोड़कर कमरे में भागते हैं। ऐसा क्या कह दिया भाभी आपने मम्मी जी को कि मम्मी ऐसे रो रही है? अरे मम्मी तो कभी नहीं रोती। शिल्पा क्या बात है? मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्या छुपा रही हो तुम? अरे आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी गलती है? अब मम्मी जी किसी से बात नहीं कर रही तो उसमें मैं क्या करूं? क्या कह दिया मम्मी जी मैंने आपसे जो आप इतना फूट फूट कर रो रही हैं? तिनका तिनका जोड़ कर ये घर बनाया है मैंने, और इस घर को टूटता देख कर रो भी ना। आप ही बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि हम में से किसी ने भी अलग बैठ कर खाया हो? तो क्या जरूरत थी बहू मेरे लिए कमरे में खाना लाने की? और जब मेरे दोनों बेटे मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों नाराज हूं, तो मेरे बोलने के पहले ही ये बोलने को तैयार थी। अरे नहीं बर्दाश्त होती मेरी बात है तो सामने बोल देना कि अलग होना चाहती है तू। इतना कुछ सुनने के बाद शिल्पा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसके भी सर पर गुस्सा चढ़ जाता है। अगर 2-2.5 घंटे अपने दोस्तों के साथ आप बैठेंगी ना, वो भी ऐसी सहेलियों के साथ जिनके नाम पूरे बिल्डिंग में खराब है, तो आपके मुंह से ऐसी बातें निकलना लाजमी है मम्मी जी। इस उम्र में जहाँ लोग सत्संग करते हैं, आपको चाय पर चर्चा करनी होती है, और चर्चा भी क्या, सब बैठकर अपनी बहुओं की चुगलियां करती हैं। आपने भी मेरी कम चुगलियां नहीं की होगी मम्मी जी। मुझे नहीं पता क्या? बस घर का माहौल ना बिगड़े इसलिए मुंह चुप रखकर बैठी हूं मैं। ये तो बात बिगड़ती जा रही है। मम्मी आप चलिए हमारे साथ खाना खाइए। और शिल्पा तुम जरा चुप हो जाओ ना। अगर मम्मी का मन खराब है तो वो 2 बातें बोलेंगी ना, और हमें नहीं बोलेंगी तो किससे बोलेंगी बताओ? अब सब बातों को खत्म करो और खाने के टेबल पर चलो। कितना आसान होता है ना घर के मर्दों के लिए कह देना, बात खत्म करो और आगे बढ़ो। पर वही बातें घर की औरतों के लिए इतनी बड़ी होती हैं, ये घर के मर्द कभी समझ नहीं सकते। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, और शिल्पा किचन में जाकर सबसे पहले अपनी माँ को कॉल लगाकर आज हुई सारी बातें उन्हें बता देती है। ये तो गलत बात हुई ना मम्मी, ये तो पूरे घर को मेरे खिलाफ करना हो गया। मम्मी जी खुद चाहती हैं कि मैं अलग हो जाऊं, क्या मैं नहीं समझती? शांत हो जा बेटा, हो सकता है किसी ने तेरी सास के कान भर दिए हो, क्योंकि ऐसे तो वो और ठीक ही है भाई। ऐसे तो बहुत कोई मेरे भी कान भरने को तैयार रहते हैं मम्मी, तो क्या मैं भी अपने कान भरवा लूं? और जब शिल्पा अपनी माँ से ये बातें कह रही थी, उसी वक्त इत्तेफाक से रूपा बाथरूम जाने के लिए बाहर आती है और शिल्पा की बातें सुन लेती है। अगली सुबह दोनों सास बहू एक साथ मुंह सुझाकर अपने अपने कमरों से बाहर निकलती हैं। आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? हाँ हाँ, जानबूझकर कहिए ना ऐसी बातें, ताकि 2 लोग सुने और बातें बनाएं। आप ही बताइए जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या कि चाय मिलेगी कि नहीं इतना पूछा? और नहीं देना तो साफ साफ बता दो भाई, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। ये अच्छा है, मिलेगा कि नहीं? और जोर से बोलिए ना मम्मी जी, पकड़ पकड़ कर लोगों को बताइए कि आपको कभी इस घर में खाना भी नहीं मिला है ना। वजन तो ऐसे ही चढ़ गया है आपका 4 किलो। कर दी ना अच्छी बात तूने। इसीलिए लोग कहते हैं बहुओं के सामने कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो आपने बहू के सामने कौन सी बात की है? पैसे की लेन देन की बात तो हमेशा कमरा बंद करके दीदी से चुपचाप करती आई है। और जिस वक्त शिल्पा ये कहती है, उसी वक्त इत्तेफाक से रूपा की सहेलियाँ उसके घर आ जाती है। तुम लोग यहाँ? तू भूल गई, आज हम सब ने नाश्ता तेरे घर पर करने का फाइनल किया था, पर आज तो माहौल ख़राब लग रहा है तेरे घर का। हम बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं, ठीक है ना रूपा? फिर शिल्पा बहू को दिक्कत? जो तुम लोगों को ठीक लगे। घर की बात बाहरी लोगों के सामने लाकर मम्मी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो जिस ससुराल के टूटने की वो बात कर रही थी, वो तो निश्चित टूटेगी। अब मैं निकलता हूँ मम्मी, और पीयूष तू भी ऑफिस के लिए निकल चल।
वैसे तो आज मैंने दुकान खोलने की नहीं सोची थी, पर मैं भी आप सब में क्या करूँगा, मैं भी निकलता हूँ। अब तो शिल्पा ने भी ठान लिया था कि वो अपनी सास की भी कुछ खास इज्जत उसकी सहेलियों में रहने नहीं देगी। और नाश्ता ऑर्डर करने के बाद रूपा और उसकी सहेलियां आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। तभी शिल्पा अपने कमरे से बाहर आकर सभी के बीच बैठ जाती है। मम्मी जी, ये सुषमा आंटी तो वही है ना जिनके बारे में आप कह रही थी कि ये आपके गहने देखकर जलती है। मुंह तो है घुटने जैसा, पर घमंड बड़ा दिखाती है, जैसे कि ताज की मालकिन हो। यही ना? और कस्तूरी आंटी के लिए तो आप कल कितना दुखी थी। पर मुझे अच्छे से याद है मम्मी जी, पिछली बार दिवाली के टाइम पर जब कस्तूरी आंटी ने आपकी साड़ी मांग कर पहन ली थी तो कितना भड़की थी आप, बाप रे बाप। कैसे मम्मी ने खुशी खुशी आपके सामने आपको साड़ी दे दी थी आंटी जी, पर जैसे ही आप गई ना तो मम्मी जी तो फूट पड़ी थी। ये सब क्या बकवास कर रही है तू? बोलने दे रूपा, उसे क्यों रोक रही है। अच्छा, क्या कह रही थी तेरी सास? बता बेटा ज़रा, मैं भी तो जानूं कि मेरे पर्स, मेरे चप्पल और मेरे गहने मांग मांग कर पहनने वाली रूपा मेरी एक साड़ी मांगने पर क्या कह रही थी? यही कह रही थी मम्मी जी कि इसका पति तो कुछ कमाता नहीं और बेटा तो है ही जोरू का गुलाम। कुछ भी लाता है तो अपनी बीवी के लिए लाता है, कस्तूरी के पास कुछ होगा भी कैसे? अरे पर नहीं है तो क्या उसे मैं ही मिलती हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है मांगने। ये सुनते ही गुस्से में कस्तूरी उठती है। तुम सब यहाँ क्या बैठी हो? यहाँ अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हो क्या? इसने तुम सबके बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर बुरा बोला होगा। अरे इसे तो आदत है चुगली करने की। चलो यहाँ से। और हाँ रूपा, जब आधे घंटे पहले हम यहाँ आए थे तो हमें लगा तेरी बहू तुझसे कैसा बर्ताव कर रही है, पर अब समझ में आ रहा है कि तू इसी के लायक है। ठीक कर रही है शिल्पा बहू, तू अपने हक के लिए लड़ बेटा। और सभी अपने अपने घर लौट जाती हैं। आज तूने मुझे अपने दोस्तों से अलग कर दिया ताकि मैं अकेली रह जाऊं। कल मेरे पति को मुझसे अलग करेगी, फिर मेरे छोटे बेटे को, और फिर रोशन को लेकर उड़ने का इरादा है ना तेरा? तू ऐसा कुछ करे इसके पहले ही मैं अपनी बेटी को यहाँ बुला लूँगी। और बिना देरी की रूपा अपनी बेटी श्वेता को अपने घर बुलाने के लिए कॉल कर देती है। घर का माहौल हर रोज़ थोड़ा और बिगड़ता देखकर मोहन अपने दोनों बेटों के साथ इस बारे में डिस्कशन करता है। ये घर है या लड़ाई का मैदान? जब देखो यहाँ किसी न किसी बात पर लड़ाइयाँ होती रहती है। अब तो लगता है हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है। वही ना पापा, ये बात तो और भी बिगड़ती जा रही है। अभी तक तो यही नहीं पता कि किस बात पर यह झगड़ा शुरू हुआ है, और ये झगड़ा तो गलत मोड़ लेता जा रहा है। ऊपर से मम्मी ने आज श्वेता दी को भी यहाँ बुला लिया। कोई भी बहू अपनी ननद का घर में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेगी। अब तो शिल्पा और चिढ़ेगी। और शाम की फ्लाइट से श्वेता अपने मायके पहुंचती है। श्वेता को देखते ही रूपा कहती है, मेरी बेटी आ गई है, अब मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका ससुराल है तो ये घर मेरा भी ससुराल है। अब कैसे आपने अपनी प्यारी बेटी को यहाँ बुलाया है तो मैंने भी अपनी प्यारी माँ को यहाँ बुलाया है। कुछ देर में मेरी मम्मी भी यहाँ पहुँचती होंगी। और सच में कुछ देर बाद सीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। जिस हिसाब से तुम दोनों अपने अपने टीम में लोगों को जोड़ रहे हो, मुझे नहीं लगता ये घर ज़्यादा दिन तक एक साथ बनता रहेगा। मुझे घर छोड़कर कब जाना है जल्दी ही बता देना। अरे आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे जी? आप तो मेरी टीम में है, मेरी तरफ आइए। तुम्हें बताना होगा रोशन, क्या तुम मेरी टीम में हो? मैं अंपायर बन जाता हूँ। और इस तरह से ये घर दो हिस्सों में बंट जाता है। रात के वक्त श्वेता और सीमा एक साथ कहती हैं, शिल्पा का बनाया हुआ खाना मम्मी नहीं खाएगी, और शिल्पा मम्मी के लिए वैसे भी खाना बनाएगी नहीं, तो उससे अच्छा है कि मैं ही खाना बना देती हूँ। मुझे तो आदत हो गई है काम करने की। वो क्या है ना शिल्पा बेटा, मेरी बहू मुझे खाना देना ही नहीं चाहती। पता नहीं उसकी सहेलियों ने क्या भर दिया है उसके दिमाग में कि हर वक्त हम दोनों में लड़ाई हो जाती है, और फिर वो गुस्से में कमरा बंद करके बैठ जाती है और खाना मुझे बनाना पड़ता है। ये कहकर सीमा श्वेता के साथ रसोई में चली जाती है और खाना बनाकर सभी को परोसती है। आपकी और भाभी के बीच में इतनी प्रॉब्लम है और आपने मुझे बताया भी नहीं मम्मी। ये सब तो आजकल हर घर का हो गया है बेटा। अब तेरा ही घर देख ले, मेरा क्या है? मेरे तो जो दिन गुजारने थे गुजर गए, अब जब राम बुला ले। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी आप। वहाँ जहाँ आपकी बहू के कान किसी ने भर दिए है, तो यहाँ मेरी सास के दिमाग में कोई कीड़ा बैठ गया है।
मेरी सास की किसी सहेली की बहू ने उसके साथ न जाने क्या कर दिया, और वही चीज़ मेरी सास को लगता है कि मैं उनके साथ कर दूंगी, और जो हुआ भी नहीं वो सोच सोच कर हमारे घर में खाई पैदा कर रही है। अब मैं भी कब तक चुप रहूंगी? अब सामने से कोई डंडा मारेगा तो मैं भी तो डंडा ही मारूंगी ना। अब बात पूरी तरह खराब हो गई है आंटी जी। श्वेता और सीमा की बात सुनकर रूपा और शिल्पा को ऐसा लगता है मानो कोई उन्हीं की कहानी अपनी अपनी जुबानी सुना रहा हो। श्वेता की सास को जो गलतफहमी हुई है, कहीं वैसी ही गलतफहमी मैं भी तो अपने मन में नहीं लेकर बैठी। भाभी जिस तरह कमरा बंद करके बैठ जाती है, यही सब तो मैं भी कर रही हूँ। अगर मम्मी ने कुछ कह भी दिया तो भाभी को समझना तो चाहिए कि मम्मी की उम्र हो गई है। ये क्या कह रही हूँ मैं भी तो अपनी सास के साथ यही कर रही थी। मम्मी जी, बहू। और रोती रोती दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं और एक दूसरे को देखते हुए सीमा और श्वेता आंख मारती है। आखिरकार उनका फॉर्मूला जो काम आ गया था। कहते हैं ना, हर बार ननद या बहू की माँ बुरी ही हो ज़रूरी तो नहीं। तिनकी तिनकी से बना ससुराल बच गया मम्मी जी। हाँ बेटा।